नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 68। जी हाँ, 68 रहेगा। इससे पहले 67 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। यहाँ पर 3 टेस्ट सीरीज ऐसी आई हैं जो उत्तराखंड पटवारी लेखपाल के परीक्षा दृष्टि को नज़र में रख के दृष्टि में रखकर लाई गई थी। उनमें 100 क्वेश्चन थे, जैसा कि पेपर का फॉर्मेट था। ऐसे ही चीज़ें हमने टेस्ट सीरीज दी हैं। आप उनको अवश्य देख लीजिएगा दोस्तों, कम से कम 2 बार अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा में बैठने से पहले आप करंट अफेयर के कुछ जो 3 भाग आए हुए हैं उनको भी आप अवश्य देख लीजिएगा। वहाँ से भी क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप भी टिक लगाइएगा, देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड से है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। शिव प्रसाद डबराल चारण जिन्हें कहा जाता है, यह कौन थे? ऑप्शन ए पत्रकार, खिलाड़ी, राजनीतिज्ञ। ऑप्शन डी यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह इतिहासकार थे। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लूँ, यह कहाँ के निवासी थे, उत्तराखंड में कहाँ से थे? तो शिव भगवान कहाँ मिलेंगे? पौड़ी पर। हर की पौड़ी तो हरिद्वार हो जाएगा। पौड़ी का अर्थ है पौड़ी गढ़वाल। शिव भगवान मिलेंगे पौड़ी पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा था। कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए यहाँ पर ब्रह्मदेव, बी कल्याण चंद्र, सी अजय पाल, डी इनमें से कोई नहीं। जो ये इनमें से कोई नहीं होता है ना, एक काफ़ी खतरनाक होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ब्रह्मदेव। प्रथम कौन थे दोस्तों? वासुदेव थे क्या? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अजय पाल का अगर क्रम की बात की जाएगी तो यह है 37वां। इन्होंने एक दोस्तों अनाज मापने का एक मानक बनाया था, धूलिपा था, उसको भी याद रखिएगा। कल्याण चंद ने लाल मंडी का किला अल्मोड़ा, जिसे फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है, वह बनवाया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल्याण चंद्र की पत्नी का नाम क्या था? लद्दा देवी, इसको भी याद रखिएगा। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? बड़ा ही सरल प्रश्न है, सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, बी मैत्री आंदोलन, सी वन बचाओ आंदोलन। उपरोक्त में से कोई नहीं। गौरा देवी जी का संबंध चिपको आंदोलन से था। चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 में हुआ था। रेणी गांव चमोली, याद रखिएगा दोस्तों। मैत्री आंदोलन कल्याण सिंह रावत, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्पर्श गंगा अभियान अप्रैल 2010। आपसे पूछा गया है कौन अभिनेत्री या फिर जो भी यहाँ पर ऑप्शन है उनके ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, बी हेमा मालिनी, सी सचिन तेंदुलकर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों हेमा मालिनी। दोस्तों यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर शब्द है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? ऋषभ पंत थे, लेकिन अब उनको चेंज कर दिया गया है। वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आप पटवारी लेखपाल परीक्षा में बैठने वाले हैं तो यह प्रश्न आपके याद होना चाहिए था। जिन छात्रों के याद नहीं है याद कीजिए, जिनके याद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप करंट अफेयर से भी नहीं जुड़े हैं, जो 3 भाग आ चुके हैं उनको अवश्य देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जिन्होंने देख लिए हों रिपीटेशन पर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सुन भी सकते हैं, अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं तो फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ाइए और सिर्फ मात्र सुन लीजिए दोस्तों, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान और स्थान को आपको यहाँ पर मैच करना है दोस्तों। जिम कॉर्बेट, राजाजी सरिस्का किबनी, मैसूर, जयपुर, रामनगर, हरिद्वार।
जिम कॉर्बेट कहाँ पर है दोस्तों? पौड़ी और नैनीताल में है। यहाँ पर आप रामनगर देख पा रहे हैं, नैनीताल। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में की गई थी। हेली नेशनल पार्क इसका नाम है। 1957 के बाद इसका पुनः नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। इसका क्षेत्रफल 520 है दोस्तों। पौड़ी प्लस नैनीताल दोनों में स्थित है। राजा जी हरिद्वार में स्थित है दोस्तों। हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून। राजा जी की स्थापना 1983 में की गई थी, इसको याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल 820, जिम कॉर्बेट का 520, राजा जी का 820। सरिस्का, सरिस्का कहाँ पर है? सरिस्का जयपुर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर पिंक सिटी, गुलाबी सिटी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसको भी याद रखिएगा। किंबनी दोस्तों, यह कर्नाटक मैसूर में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बसवराज बोम्बई इसके मुख्यमंत्री हैं। बेंगलोर में दोस्तों सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन जो मोबाइल में चिप लगी होती है, वह जो धातु लगा होता है वह सिलिकॉन ही होता है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो कैलिफोर्निया अमेरिका, उत्तरी अमेरिका याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दोस्तों ये तो मैंने अभी आपको इससे पिछला क्वेश्चन बताया है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर कर्नाटक। कान्हा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में भोजताल स्थित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उत्तराखंड में 5 सितंबर को शहीद दिवस कहाँ मनाया जाता है? 5 सितंबर 1942 की बात की जा रही है। ऑप्शन ए काशीपुर, उधम सिंह नगर, कालसी, देहरादून, सल्ट, अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया दोस्तों? ऑप्शन ए मसूरी, बी कौसानी, सी नैनीताल, डी में से कोई नहीं। कौसानी बागेश्वर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है दोस्तों। मसूरी देहरादून में स्थित है। नैनीताल तो खुद में ही एक जिला है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल में, देहरादून में, हरिद्वार में, पौड़ी गढ़वाल में। बताइए दोस्तों, राष्ट्र का दृष्टिबाधित जन संस्थान पूछा गया है तो उत्तराखंड की राजधानी में ही होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देहरादून की बात करें, क्षेत्रफल 3088। स्थापना दोस्तों जिले के रूप में प्रथम बार इसकी 1817 में की गई थी। द्वितीय बार इसकी 1871 में की गई। याद रखना काफ़ी सरल है। अगर आप 1 7 को 7 1 लिख देंगे तो 71 बन जाएगा। छात्रों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि 17 है या 71 है, क्लियर कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों हरिद्वार की। हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 को की गई। इसका क्षेत्रफल 2360 है। यहाँ पर 2360 लिखा है दोस्तों। अगर आप इसको 2390 कर देते हैं तो यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी में, उसका क्षेत्रफल बन जाता है। गंगोत्री, अब बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की। यह भी उत्तरकाशी में है दोस्तों। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। कुमाऊं की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर मीलम ग्लेशियर है, पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप एक बात बता सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल की सीमा 7 जनपद से लगती है। सभी ने याद रख रखा है, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। 7 जनपद के नाम बता सकते हैं आप एक ही सांस में। अगर आप करंट अफेयर के सेशन से जुड़े हों, वहाँ पर मैप डेली डिस्कस किया जाता है उत्तराखंड का। आज भी डिस्कस किया है दोस्तों। अगर आप आज के सेशन से भी जुड़े हों करंट अफेयर के, तो अब भी आप इसका आंसर बता पाने में सक्षम होंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको उत्तराखंड का मैप यहाँ पर मान लेते हैं तो यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल है। 7 जनपद कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पर नैनीताल 1, अल्मोड़ा 2, चमोली 3, रुद्रप्रयाग 4, टिहरी 5, देहरादून 6, हरिद्वार 7। ये 7 जिले हैं, इनको याद रखिएगा
क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, निम्न में से कौन सा जनपद पौड़ी की सीमा से स्पर्श नहीं है? ऑप्शन होंगे हरिद्वार, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल। करेक्ट आंसर पिथौरागढ़ होगा। अगर आप पटवारी लेखपाल की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो क्वेश्चन का लेवल हाई आएगा, याद रखिएगा। सरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सरल क्वेश्चन अगर पूछे भी जाएंगे तो उनका जवाब सब दे देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पर हो सकती है दोस्तों? राजधानी में ही तो होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर होगी? सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर हो सकती है? सोच कर देखिए। 13 जिले हैं, नाम याद कीजिए। बागों में कोई रहता तो नहीं है ना, नगर कहाँ से आ गए? बागों का अर्थ यहाँ पर होगा बागेश्वर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है हिंदी से? पहला क्वेश्चन है मानक भाषा नहीं है। पहले पॉलिटी पर चलते हैं, राजनीति पर चलते हैं। भाषा 8वीं अनुसूची 22 भाषा हैं। मूल भाषा 14 थी दोस्तों, बाद में संशोधन हुए, नई भाषाएं जोड़ी गई, कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। मानक भाषा नहीं है, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, अवधी मानक भाषा नहीं है। एक और तथ्य याद रखिएगा, संविधान में 22 भाषा हैं, उसमें अंग्रेजी का जिक्र नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंद से, हिंदू से, सिंधु से, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए और बी में बहुत से छात्र फंस जाएंगे। करेक्ट आंसर यहां पर होगा सिंधु। सिंधु किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन आ चुका है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? दोस्तों सभी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सभी भाषाओं का विकास संस्कृत से माना जाता है। करेक्ट आंसर यहां पर आप समझ गए, ब्राह्मी लिपि। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा में हिंदी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भारतवासी, बी हिंदू, सी भारत देश, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। 50% छात्र कहेंगे सर हिंदू लगा दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नहीं दोस्तों, हिंदी से अर्थ होगा यहाँ पर भारतवासी, हम लोगों से है। भारतवासी भारत के सिटीजन से है। अब सिटीजन आया है तो सुन लीजिए। सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम कब आया था? क्वेश्चन सिंपल सा आ जाएगा, तो 1955 में आया था। याद रखिएगा दोस्तों, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर है उनके याद रखिएगा। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? यह आपके सामने दोस्तों देवनागरी लिपि लिखी गई है। ये किस प्रकार की लिपि है? इसमें चित्र दिखाई दे रहे हैं, संकेत दिखाई दे रहे हैं, या फिर अक्षर दिखाई दे रहे हैं? अक्षर दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। जीके से पहला क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? सीता क्या थी मौर्य काल में? एक देवी थी, धार्मिक संप्रदाय था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, उसर भूमि थी। दोस्तों ऑप्शन ए देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो बड़े प्यारे दिखते हैं ना, वो काफी खतरनाक होते हैं। सीता माता, सब कहेंगे सर देवी है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। सीता माता उत्तराखंड में बताया जाता है कहाँ पर समाई थी? सितोंस्यू पट्टी में। सितोंस्यू पट्टी कहाँ पर है? टिहरी में। अब सीता माता टिहरी हो गया, तो भगवान राम का रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग टिहरी में है और द्रविड़ शैली में निर्मित है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा, सफा लिखा गया है दोस्तों। ज़्यादातर सफाई कहाँ पर मिलती है? अस्पतालों में मिलती है ना, हॉस्पिटल में मिलती है। एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, डेली 11 है, क्वेश्चन खुद ब खुद याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम का राजदूत था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, विलियम फ्रिंच, पीटर डिल। दोस्तों मैंने आपसे बता रखा है, जो ऑप्शन मिक्सअप होकर दिखाई दें उनमें से ही आंसर होता है।
यहाँ पर आप ऑप्शन ए और बी देखें, विलियम, तो यानी कि आंसर यहीं छिपा होगा। आपने 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, बात आई 50% पर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा विलियम हॉकिंस। जो क्वेश्चन परीक्षा में आपसे ना हो रहा हो वह ऐसे होगा, ठीक है। अकबर के इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर, फेजी, अब्दुल रहीम, खाने खाना। फेजी को तो हटा दीजिए क्योंकि 3 ऑप्शन में अब्दुल लिखा है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा कादिर बदायूनी। जब दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु पर बदायूं ने ही कहा था कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, बदायूं ने यह कथन किसके लिए कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में यह कथन किसने कहा? राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। आंसर होगा बदायूं, याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता का हस्तांतरण का, देश के विभाजन का। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र देव, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1942 में किस अधिवेशन में? तो बंबई, याद रखिएगा। क्वेश्चन को भी याद कीजिएगा दोस्तों। जे.बी. कृपलानी बताइए कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम अध्यक्ष थे? राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी नॉन परमानेंट थे। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति भी थे, इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कौन सा है? मरुस्थल है, पर्वत है, महासागर है या वन है? तो दोस्तों महासागर, ओशियन ही सबसे स्थायी इकोसिस्टम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं है? टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं किया जाता। पीत ज्वर किया जाता है, डेंगू भी किया जाता है, चिकनगुनिया भी किया जाता है, जापानी एन्सेफलाइटिस यह नहीं किया जाता दोस्तों। क्वेश्चन आ जाता है चिकनगुनिया वायरस, याद रखिएगा, वायरस से फैलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग से है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपसे पूछा गया है 3 के विपरीत में कौन सा अक्षर आएगा। आराम से सोचिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 3, तो 3 के विपरीत में यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि आंसर 2 और 4 तो कभी नहीं होगा, 4 काट दीजिए। 3 के विपरीत में कहाँ पर होगा? नीचे की साइड होना चाहिए, तो 1 और 5 तो नहीं होगा, 1 और 5 भी काट दीजिए। करेक्ट आंसर ए निकल के आपके सामने समा जाएगा, 6 ही इसके विपरीत में होगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या लिखा है। एक गांव में 12% लोग मधुमेह से बीमार हैं और 13% लोग रक्तचाप से बीमार हैं। 12 और 13 हो गया 25%, ठीक है, 25% हो गया। तो आपको बताना है पीड़ित आकृति कौन सी है। तो यह गोला अगर आप 100% मान ले और इसके अगर 4 हिस्से करते हैं तो 25, 25, 25, 2500 हो गया। तो देखिए 1/4 गोला कहाँ पर भरा है? यहाँ पर। ये पीड़ित व्यक्ति हैं और ये स्वस्थ व्यक्ति हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों यह थी टेस्ट सीरीज क्रम 68वां। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, लाइक भी अवश्य कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चैनल को शेयर करेंगे, आपकी ओर से काफ़ी बड़ी हेल्प होगी। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।